नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अभी अभी मैं भारत के गुजरात राज्य मुझे जाने का मौका मिला और गुजरात के कई शहरों गांवों और उनके इलाकों से गुजरते हुए मुझे इस बात पर घोर आश्चर्य हुआ, बड़ी निराशा हुई कि जिस गुजरात के विकास के मॉडल की बार बार दुहाई दी जाती थी, हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के विकास का हवाला देकर देश के तमाम इलाकों के विकास की बातें कर रहे थे। मुझे इस बार गुजरात के तमाम शहरों को देखने के बाद मुझे बड़ा ही विरोधाभास दिखाई पड़ा। दोस्तों, मैं ये कि इस आधार पर गुजरात के विकास की करतूतों को, विकास के पीछे के काले सच को मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं कोई अंध विरोधी मीडिया हूं। मैं गोदी मीडिया और अंधभक्त मीडिया तो हूं ही नहीं, लेकिन मैं अंध विरोधी मीडिया भी नहीं हूं। मुझे इस बात को लेकर के घोर आश्चर्य हुआ, निराशा हुई कि जिस गुजरात देश के पश्चिमी इलाके के राज्य की जीडीपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी या चौथी सबसे बड़ी जीडीपी है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद गुजरात और उसके बाद यूपी, ये तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। लेकिन दोस्तों, मुझे अभी गुजरात में अहमदाबाद जाने का मौका मिला। अहमदाबाद के बाद राजकोट, राजकोट के बाद मुझे द्वारका जाने का मौका मिला, जो देश की एक तरह से पावन नगरी है, देव नगरी है, भगवान कृष्ण की बसाई वह एक शहर भूमि है द्वारका। और द्वारका के बाद मुझे फिर सोमनाथ जाने का मौका मिला। अहमदाबाद का जो मुझे नज़ारा दिखा कि अहमदाबाद में पोल्यूशन का लेवल हमारी दिल्ली से कहीं ज़्यादा है। वहां पर तमाम इलाकों में दुर्गंध और बदबू आ रही थी। इंडस्ट्रीज की तो गुजरात में भरमार है, नो डाउट, मैंने भी काफ़ी इंडस्ट्री देखी। लेकिन क्या इंडस्ट्री लगाकर वहां की पूरे शहर की साज सज्जा, पूरे उसके एनवायरमेंटल गाइडलाइन को क्या मेंटेन नहीं किया जा सकता? हमने ये सुना था कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने साबरमती का उद्धार किया। बिल्कुल सच बात है। साबरमती आज वहां बिल्कुल यूरोप के टेम्स नदी की तरह दिखाई पड़ती है। उसके किनारे के एम्बैंकमेंट से लेकर के उसके पॉल्यूशन नाले वगैरह सब ठीक किए गए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का तकाजा है कि कोई एक देश में कोई एक पार्टी, आइडियोलॉजी या कोई गवर्नमेंट अगर अपने किसी किए गए कृत्य का ढिंढोरा पीटती है तो वो हमेशा के लिए उसे नहीं लेना चाहिए। हमें बात बात पर ऑब्जर्व करना चाहिए, बात बात पर देखना चाहिए कि आने वाली सरकारें उसे कितना आगे लेकर के जा रही हैं, उसे कितना कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। मुझे लगता है कि जब तक मोदी मुख्यमंत्री थे तब तक गुजरात का गवर्नेंस बेहतर चल रहा होगा, क्योंकि उसके आंकड़े आते थे। और मोदी के मुख्यमंत्री से हटने के बाद जिस तरीके से गुजरात के तमाम पॉलिटिकल एक तरह से क्लेन को मोदी और शाह की जोड़ी ने बिठाया, पहले आनंदीबेन पटेल को बिठाया, फिर उसके बाद वो जैन को बैठाया, जैन के बाद अभी भूपेंद्र पटेल बने हैं। और भूपेंद्र पटेल को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो केवल एक बार के विधायक थे, लेकिन उन्हें पटेल जाति का एक तरह से तोहफा देकर मोदी और शाह का पूरा पिछलग्गू समझकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। न केवल इतना ही, बल्कि गुजरात के सारे मंत्री बिल्कुल नए बनाए गए, जो एक बार के विधायक थे या दो बार के विधायक थे, और पूरा नया कैबिनेट बदल दिया गया। और उसके बाद जब वह तितरफा लड़ाई हुई, जब आप पार्टी पिछले चुनाव में खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी का उसने वोट काटा, तो भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई। जबकि पिछली बार वह भारतीय जनता पार्टी हारते हारते बची थी और बड़े ही थिन मार्जिन से कांग्रेस को हरा पाई थी। लेकिन डेमोक्रेसी एक कंपटीशन का नाम है, एक प्रतियोगी राजनीति का नाम है। डेमोक्रेसी के तमाम ऑर्गन के वाइब्रेंट होने का नाम है कि केवल एक सरकार बदलने से, निजाम बदलने से जनता का भला नहीं होता, सरकारों का भला नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन में चाक चौबंदी नहीं आती, बल्कि डेमोक्रेसी को वो तमाम इदारे, चाहे वो मीडिया हो जो सबसे बड़ी एक तरह से चेक एंड बैलेंस की एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, जो सरकार के एक एक कृत्य को बार बार एक तरह से दिखाती है, उसकी समीक्षा करती है, उसकी कमी और बेसी को बताती रहती है। मुझे लगता है कि आज पूरे गुजरात में एक तरह से बिल्कुल एक छत्र अंधेर गर्दी और रेकलेसनेस का एक तरह से इंतहा चल रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अहमदाबाद से राजकोट जाते समय कई जगह सड़कें बेहद टूटी दिखाई पड़ी,
किनारे के फुटपाथ बिल्कुल तंग दिखाई पड़े, बीच के डिवाइडर में कोई पेड़ नहीं दिखाई पड़ा, शहरों में पूरे कूड़े का अंबार दिखाई पड़ा, हर जगह नालियां बजबजा रही थी, गंदगी के ढेर थे। ये लग नहीं रहा था कि भारत के मेन स्ट्रीम से कोई अलग राज्य हो जहां विकास बिल्कुल दिख रहा हो। कुछ कुछ उनके पॉकेट है, क्लस्टर है जहां इंडस्ट्रीज की भरमार है, वहां लोगों को हो सकता है रोजगार मिले हों। मैं 3 साल पहले सूरत गया था, तो सूरत का नजारा निश्चित रूप से अलग था। सूरत एक साफ सुथरा, एक बड़ा शहर दिखाई पड़ता है, जहाँ की कल्चर, जहाँ की सुंदरता, जहाँ की एम्प्लॉयबिलिटी और जहाँ विश्व विख्यात हीरे की पॉलिशिंग और कटिंग का जो है कारोबार होता है। तो सूरत है वो एक आला शहर है। लेकिन मुझे राजकोट में से लेकर के जब मैं द्वारका गया, तो कई जगह सड़कें बेहद खराब थी। हो सकता है कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कहीं वो नजरों से ओझल थी, कहीं उसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं हो रहा था। और जो पवित्र नगरी, जो इस हिंदू हृदय सम्राट का केंद्र गुजरात कहा जाता है, जहां हिंदुत्व की राजनीति फल फूल कर परवान चढ़ती है, उस द्वारका शहर में हर जगह गंदगी का मंजर दिखाई पड़ा। और उस द्वारका में जो भेंट द्वारका है, वहां एक पुल जरूर समुद्र पर बन रहा है, लेकिन जगह जगह कोई बहुत अफरा तफरी की स्थिति थी। मैंने कुछ लोगों से बात की, गुजरात के लोगों से। ये कहा जाता था कि गुजरात के लोग मोदी और बीजेपी के अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहते। तो मुझे जिनसे मैंने बात की, उन्होंने ये बताया कि जब तक मोदी थे तब तक यहाँ सब ठीक चल रहा था, अब केवल कमीशन का दौर है, केवल करप्शन हो रहा है। हम बिहार में पुल गिरने की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन इसी मोरबी में, अहमदाबाद और राजकोट के बीच में जब वो पुल गिरा था, तो वो क्या था? वो एक करप्शन का ही नायाब नमूना था। और ऐसा नहीं है, गुजरात में भी करप्शन, पॉलिटिकल करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस, इनकैपेबल लीडरशिप, और हर जगह पार्टी और बैकिंग के आधार पर लोगों को पद देना, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। गुजरात में भी मुझे कई जगह बैकवर्डनेस दिखाई पड़ा। द्वारका शहर का मैं जिक्र कर रहा था, तो वहां कई जगह गंदगी थी। मैंने इसकी रिपोर्टें तैयार की हैं, वीडियो तैयार की हैं, जो मेरे इस इंट्रो के बाद आप इसे देखेंगे। फिर मैं अब सोमनाथ पर आता हूं। सोमनाथ एक भव्य और दिव्य मंदिर है, समुद्र के किनारे। उसकी छटा और उसका लोकेशन लाजवाब है। 1988 में ही मैं देखा तो मंत्रमुग्ध रह गया। लेकिन जब मैं सोमनाथ शहर गया, तो सोमनाथ शहर का भी आलम बेहद खराब था। हर जगह गंदगी, हर जगह नालियां, हर जगह जो है गंदगी का अंबार, प्लास्टिकों के ढेर, शहरों में सड़कों की खराब हालत। लग ही नहीं रहा था कि कुछ हम अलग राज्य में आए हैं। ये देवभूमि है और कहीं ना कहीं एक बड़ा ही पवित्र धार्मिक स्थान है। सोमनाथ मंदिर के परिसर के कुछ इलाके में साफ सुथरा और अच्छी सड़कें और फुटपाथ वगैरह अच्छी बनाई गई हैं। वहां काफी भीड़ था, भीड़ को मैनेज करने का भी तरीका ठीक था। लेकिन सोमनाथ के बाहर जो है वो हालात खराब थे। तो मेरा इस कार्यक्रम के जरिए कहना यही है कि कभी भी आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। आंखें खोलो, देखो, परखो, किसी भावनाओं में मत उमड़ो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार का विरोध करो, लेकिन इस सरकार को आप बार बार आगाह करते रहो। उन्हें बताओ कि आपके यहाँ भी मैल गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, करप्शन और नेपोटिज्म ये सब चलता है। और ये गुजरात, जो कि सबसे बड़ा विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, वहां दिखाई पड़ना ये घोर निराशाजनक है सरकारी दल के लिए। सरकारी पार्टियां तमाम विपक्षी शासित राज्यों की पोलें खोलती हैं, वो पोल सही भी होती हैं, मैं उससे ना इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हमारा काम एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना नहीं है। हमारा काम एक निष्पक्ष ओपिनियन बनाना है, गुड गवर्नेंस को ओपिनियन बनाना है, गुड पॉलिटिक्स को ओपिनियन बनाना है। और इस मामले में गुजरात के जो नज़ारे दिखाई पड़े, जो हालात दिखाई पड़े, आते समय मुझे पालनपुर का शहर दिखाई पड़ा। उनके कई इलाकों में घोर गंदी और तंगहाली थी, लेकिन बाहर निकलने पर कई जगह इंडस्ट्रीज था, तमाम मार्बल के इंडस्ट्रीज थे। फिर राजस्थान होकर के हमारा आना हुआ। हम सबको मालूम है कि गुजरात एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का बेस कोई नया नहीं बना है। मोदी के पहले से ही गुजरात जो है वो इंडस्ट्री की आधारशिला रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका टोपोग्राफी, उसका नेचुरल परिवेश। 22 जो है ना सी पोर्ट गुजरात को मिले हुए हैं, सबसे लंबी सी कोस्ट है, ट्रेडिंग के बहुत सारे अच्छे हालात हैं, एंटरप्रेन्योर की बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है। लेकिन सरकारों का काम है कि वह बिजली, पानी, सड़क, सफाई, तंगहाली और वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एम्यूनिटी सब मुहैया करे, फराहम करे। तो कुल मिलाकर के इस सरकार के लिए बहुत बड़ी सबक है कि जिस गुजरात मॉडल का आप जो है ना गला फाड़ फाड़ कर बखान करते थे, उसकी असलियत यह है कि गुजरात में भी देश के अन्य इलाकों की तरह तंगहाली है, बदहाली है। यह ठीक है कि सौराष्ट्र का रीजन एक ड्राई रीजन है,
शुष्क रीजन है, लेकिन वहाँ बहुत सारी नेचुरल हरियाली नहीं है, लेकिन उसको भी ध्यान में रखते हुए वहाँ भी विकास के नए मॉडल बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा मॉडल जो कि हमें गुदगुदाए, हमें आकर्षित करे और हमें फक्र और हमें गर्व कराए। केरल की इकोनॉमी ठीक है, बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उस केरल की इकोनॉमी 13 लाख करोड़ की है, लेकिन केरल के किसी शहर, किसी गांव, किसी इलाके में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल वहां काफी हाई है। शिक्षा, सफाई, सुंदरता, सड़कें, नालियां सब अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिलाकर के आप मेरी ये 3 वीडियो हैं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें देना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप आगे आने हमारे वीडियो जो है इस कार्यक्रम के साथ देखें। धन्यवाद। वैसे तो नाश्ता सुबह का हो गया है। हम लोग इस समय राजकोट गुजरात में है। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट। जब भी गुजरात आए तो इस रेस्टोरेंट में, द ग्रांड मुरलीधर रेस्टोरेंट में ज़रूर आए। वेरी नाइस डेजर्ट्स एंड ब्रेकफास्ट वी विल हैव हियर। नहीं तो तुम्हारे में देर लगा दी होगी तुमने रिकॉर्ड करने में। वो मैं अपलोड हो रहा था। तो यानी कि हमारा प्रोग्राम की करो हम लोग। यहाँ पे वाईफाई है तो आखिरकार दिल्ली से चलकर हम लोग द्वारका पहुंच गए। रास्ते में हमने दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे के होते हुए टोंक आए, टोंक के बाद कोटा आए, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद चित्तौड़, उदयपुर, अहमदाबाद होते हुए अहमदाबाद से राजकोट, राजकोट से जामनगर और जामनगर से होते हुए द्वारका में हमारा आगमन हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें सड़क के किनारे। अभी हम जस्ट मंदिर के पास जाएंगे और ये अपना दिख रहा है, ये द्वारका की सड़क गुजरात के एकदम बिल्कुल एक छोर पर स्थित अरब सागर के किनारे। अब मंदिर का हम तुरंत दर्शन करेंगे और तब तक ये बता दें कि इसी गाड़ी के जरिए हम लोग करीब 13 लोग अपने सारे लॉज की फैमिली के साथ हम लोग आए हुए हैं। ये वीडियो देखें आप, सब लोग के चेहरे पर खुशी की लहर है। परसों हम लोग दिल्ली से चले और आज इस मिनी व्हीकल के मार्फत हम लोग आज पहुँच गए। ये सब तीर्थयात्री द्वारका मंदिर का दर्शन करके आए हुए हैं। अभी फिर इसके बाद के वीडियो हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि इस इलाके में काफ़ी विंड मिल है। गुजरात गवर्नमेंट ने अपने एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्स को खोजते हुए काफ़ी पवन चक्कियाँ स्थापित की हैं और हम रास्ते भर से देखते हैं। फिर हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक नमस्कार। गुजरात की बड़ी ब्रांडिंग होती, प्रधानमंत्री मोदी भी पहले बड़ी ब्रांडिंग किया करते थे, लेकिन मुझे अभी अभी गुजरात आने का मौका मिला और हमने यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें देखी। मुझे गुजरात सच मैं बता रहा हूँ स्पेक्टेकुलर नहीं लगा। जगह जगह सड़कें ख़राब दिख रही थी। ये आपके सामने नज़ारा दिख रहा है। ये एक बड़ा ही उम्दा तीर्थस्थल है भेट द्वारका। द्वारका से भेट द्वारका आने के क्रम में हर जगह सड़कें टूटी फूटी, अंदर रिपेयरिंग लगी और हर जगह धूल धक्कड़, किनारे में गंदगी, कई जगह बदबू। खैर बहरहाल कई चीज़ें बिल्कुल अल्टीमेट नहीं होती, हम भी इस बात को समझते हैं, लेकिन गुजरात देख करके ये साफ झलक रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ढीला ढाला है। एक जगह नहीं, मैंने कई जगह, अहमदाबाद राज्य की राजधानी है,
वह दिल्ली की बड़ी चर्चा होती है पॉल्यूशन को लेके। तो कोई भी जाने वाला व्यक्ति वह आसानी से समझ सकता है कि अहमदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर कितना ज़्यादा है। अहमदाबाद की सड़कें, अहमदाबाद के फुटपाथ के किनारे की गंदगी, पेड़ों का अभाव। मुझे ये जो देखा कम से कम 18-20 किलोमीटर अहमदाबाद शहर को पार करने में जो मुझे नज़ारा दिखाई पड़ा वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। और मैं ये उम्मीद करता था कि गुजरात सचमुच एक मॉडल स्टेट है, तो वो एक मॉडल स्टेट दिखना चाहिए। हमें मालूम है कि गुजरात के हर शहर में इंडस्ट्रीज की भरमार है और इंडस्ट्री से पॉल्यूशन ज़रूर होते हैं। लेकिन ये जो पटेल जी चीफ मिनिस्टर हैं, जो एक तरह से डमी चीफ मिनिस्टर हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, ये कर क्या रहे हैं? केवल पॉलिटिकल एडवांटेज देखना ही सरकारों का काम है? हमें लगता है कि ज़मीन पर भी टू टंच एडमिनिस्ट्रेशन दिखना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि सड़कें, नालियाँ, सफाई, शहरों का विकास और सारे डेवलपमेंट के जो पैमाने हैं वह भी झलके, केवल पब्लिसिटी से नहीं होता, आँखों के सामने दिखना भी चाहिए। यह ठीक है कि गुजरात की जो SDP है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो 25 लाख करोड़ की है और शायद हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा GDP के मामले में है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 स्टेट के बाद गुजरात का नाम आता है। लेकिन आप देखें, पिक्चर में दिखा रहा हूँ किस तरीके का पिक्चर दिख रहा है। और ये ठीक है कि ये भेट द्वारका की जगह है। मुझे जामनगर के पास भी सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन हालत बुरा लग रहा था। तो ये ठीक है कि गुजरात में पॉपुलेशन कम है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की तरह पॉपुलेशन नहीं है। और ये भी बात सही है कि गुजरात में मरुस्थल काफ़ी है, डिज़र्ट काफ़ी है, कई जगह लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं है। और गुजरात की काफ़ी खासियतें भी हैं, पब्लिक बड़ी अच्छी होती है, बातचीत बड़े अच्छे से करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से गुजरात, मैं बल्कि देश के अन्य राज्यों की बात करूँगा, इवन बिहार में जहाँ ग्रामीण सड़कों की एक क्रांति हुई, बिहार का हर गांव चमचमाती सड़कों से कनेक्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हाईवेज काफ़ी आकर्षित करते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान पहले अच्छा राज्य नहीं दिखता था, रास्ते में मुझे राजस्थान का विकास भी बड़ा अच्छा लगा। तो राज्यों में आपस में प्रतियोगिता होड़ हो, बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए, भेट द्वारका में भी एक इंडस्ट्रीज के चिमनी दिखाई पड़ रहे हैं। तो इंडस्ट्री नो डाउट गुजरात में काफ़ी है, लेकिन जो सिविक एम्यूनिटी है, मुझे लगता है हो सकता है कि मोदी के टाइम में काफ़ी अच्छा रहा हो। उस समय तो मैं नहीं आया था, लेकिन फिलवक्त जो गुजरात की सरकार है उसके सामने ये विकास का नज़ारा आपको काफ़ी निराश करेगा। आप चाहे कितनी भी मोदी के एक तरह से गोदी मीडिया हो या एंटी मीडिया हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बिल्कुल सही तस्वीर दिखनी चाहिए। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि गुजरात में सचमुच देश से सबसे आला विकास दिखेगा, लेकिन कम से कम सड़कों, नालियों, सफाई, पॉल्यूशन और पर्यावरण को लेकर वो चीज़ें मुझे नहीं दिखाई पड़ी। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। तो ये है भेट द्वारका। द्वारका से 25 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर द्वीप को भेट द्वारका कहते हैं। किंवदंती है कि भगवान कृष्ण ने अपने जो नए नगर का निर्माण किया था, दरअसल वो यही था। द्वारका का जो मंदिर है वो सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, लेकिन यह भेट द्वारका ये असल द्वारका नगरी थी जिसे भगवान कृष्ण ने बताया था। और आज आपके सामने हम लोग स्टीमर करके, समुद्र पार करके, और हम जो है भेट द्वारका की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि मैं 1988 में इस जगह को विजिट कर चुका हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी टूर में बच्चों के साथ आया था तो उस समय कम भीड़ थी, जितनी कंजेशन और गंदगी भी नहीं होती थी, और लगता था कि सचमुच ये गोपियों की नगरी है। और आज हम उसी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, भेट द्वारका जा रहे हैं। मेरे साथ मेरा लड़का है, मेरे साले हैं, और मैं पीछे की तरफ है, तो फिर हम और आपको अभी हम गुजरात के सबसे पवित्र और सबसे
इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थान सोमनाथ में है। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में दिखाया था कि गुजरात के विकास की गाथा इतनी गाई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सोमनाथ में भी सड़कों का बेहद बुरा हाल है। मैं नगर के अंदर कई जगह गया, हर जगह गंदगी और कूड़े के ढेर दिख रहे थे। प्लास्टिक को बैन करने की बात की जाती है और मुझे गुजरात के शहरों में किनारे में पॉलीथीन के बैग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और मुझे निराशा लग रही है। मैं कोई बहुत खुश होकर नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी इस बात का बड़ा ही एक अंदर में कन्विक्शन था कि गुजरात के गाँव को मैं पहले से जानता था कि काफ़ी साफ़ सुथरे और अच्छे होते हैं और बाकी शहरों का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हो रहा था। मोदी ने उसमें शायद बहुत चार चांद लगाया हो, जैसा कि मोदी ने अपने बारे में गुजरात मॉडल के बारे में प्रचार किया। लेकिन मुझे अब लगता है कि जब से मोदी के बाद गुजरात में सरकारें आईं, वो इतनी मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकारें नहीं रहीं। पॉलिटिक्स में तो गिव एंड टेक और मैनेजमेंट होता है, सोशल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो उसके तहत मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार, कुशासन, बैड गवर्नेंस, मैल गवर्नेंस, इनडिसिसिव जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं वो लगता है अब आ चुके हैं। एक जगह की बात होती तो मैं मानता, मैंने गुजरात के कई जगहों को देखा, मुझे निराशा हाथ लगी। मैं अभी जो ये तस्वीर ले रहा हूँ, ये सोमनाथ की तस्वीर है। अपने होटल से निकलकर हम लोग सीधे सोमनाथ के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो विकास का जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसे देखकर मुझे कोई बड़ी अच्छी फीलिंग नहीं हुई। और 26 लाख करोड़ की जीडीपी वाला यह राज्य अगर शहरों का दीदार करें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नेंस, जो एक टर्म के विधायक पटेल जी को इन्होंने अपने पॉलिटिकल एडवांटेज, पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान को देखते हुए मोदी और शाह की जोड़ी ने जिसे बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात में आने के बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो साफ साफ बता रहा है कि गुजरात में भी सरकार अच्छी नहीं है। मैंने कल एक होटल के मालिक से मैंने बात की तो वह भी निराश था सरकार के करप्शन को लेकर और कह रहा था कि जब तक मोदी यहाँ थे तब तक तो ठीक था गुजरात, लेकिन मोदी के जाने के बाद से अब हालत बदतर है और ये साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। तो इस वीडियो में यही दिखाना चाह रहे थे। आने वाले दिनों में फिर से और वीडियो हम दिखाएंगे। ये देखिए विकास का हाल। ये है गुजरात का शहर पालनपुर, नगर पालिका का स्टेटस प्राप्त, और इनकी नालियाँ, इनके कूड़े, इनके सड़क, प्लास्टिक का ढेर, गुजरात मॉडल का प्रचार किया जाता है। हमारा काम है सच दिखाना। नहीं, हम भी अपेक्षा करते हैं कि गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई, सुंदरता, विकास दिखे जो हम लोगों को, देश के लोगों को बता सकें, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और ही है। आपने ये कभी वहाँ दिल्ली के लिए बनाई है? हाँ, और हम बेईमान आदमी नहीं हैं। हम, मेरी दृष्टि हमेशा एक बराबर होती है। किसी को ढक दो, किसी को उठा दो, सब पर एक बराबर दृष्टि। मैं केजरीवाल पर भी भयंकर अटैक करता हूँ। ये है अद्भुत नज़ारा माउंट आबू रोड पर, गुजरात के पालनपुर से जैसे ही हम आगे बढ़े गुजरात का पूरा नज़ारा ही बदल गया। डेफिनेटली कहीं ना कहीं टोपोग्राफी का अंतर, फ्लोरा एंड फौना का अंतर, और कुल मिलाकर के हाईवेज के अगल बगल जो विकास हुआ है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है जो ये अरावली जोन का जो पहाड़, जो इस आबू रोड में काफ़ी प्रोनाउंस्ड है। इतनी सुंदर छटा बिखेर रही है कि मन पुलकित हो गया, मन बाग बाग हो गया। आप देखें ये नज़ारा, आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि सीधे सीधे आप व्यामोहित हो जाएंगे। और ये आगे ये सड़क गुजर रही है और करीब 50 किलोमीटर दूर है माउंट आबू यहाँ से, जहाँ पर कि अरावली जोन की सबसे ऊंची चोटी है और इस इलाके का ये हिल स्टेशन माना जाता है। तो आप, फिर हम आगे आपको ये वीडियो दिखाएंगे। तत्काल आप इस सड़क के चलने का एंजॉय करिए। ये किनारे के इतने सारे बने हुए
बल्कि मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक ज़मीन लेकर के आश्रम बनाए और इधर रहूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा नज़ारा है। एक बूढ़ी औरत है मम्मी, एक बूढ़ी औरत